एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन को तीखा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी। ओवैसी ने दावा किया है कि उनकी पार्टी ने आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन में शामिल होने का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन वहां से उन्हें एक ठंडा जवाब मिला। इसके बाद एआईएमआईएम अब तीसरा मोर्चा बनाने की संभावना तलाश रहा है। तो देखिए, एक तरफा प्यार नहीं चलेगा ये कहा जा रहा है, और एआईएमआईएम की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि हमने एक प्रस्ताव दिया था, लेकिन उससे आरजेडी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया, और ऐसे में हम एक तरफा प्यार नहीं निभा सकते हैं। होने वाली है, एक तरफा मोहब्बत होने वाली है, और बिहार की जनता ये देख ले, इस बात को समझ ले कि हम पर जो इल्जाम लगता था वो झूठ की बुनियाद पर, और इसलिए इल्जाम लगता था कि वो नहीं चाहते कि गरीब मजलूम लोगों की एक उनका नेता बने, उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप बने। वो यही चाहते हैं कि आप उनके गुलाम बनकर रहें और उनके पीछे सर झुकाकर जिंदगी गुजारें। हम भी आपसे कह रहे हैं कि हम तो कह रहे हैं कि हम भी बीजेपी को हराना चाह रहे हैं। अब अगर कोई ये समझ रहा है कि एक तरफा मोहब्बत नहीं होती है सियासत में, हम अपना चुनाव लड़ेंगे, अच्छी तरह लड़ेंगे, और हमारे अध्यक्ष अख्तर ईमान साहब ने कहा कि हम थर्ड फ्रंट बनाने की कोशिश करें, वो चुनाव तो लड़ेंगे। ये हमारी तरफ से कोशिश थी। अब वो जाने, अब बिहार की जनता के सामने तो सब बात आ गई है वाज़ेह तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी एक तरफा मोहब्बत नहीं चलेगी, इस बयान पर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। एनडीए नेता ने जहां तंज कसा है, वहीं आरजेडी ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी की टीम है। बिहार चुनाव से ही सांप्रदायिक शक्तियों की उल्टी गिनती शुरू होगी और देश की राजनीति की दशा और दिशा तय होगी। जनता किससे मोहब्बत करती है ये सबको पता है, सर्वविदित है। अब कौन नफरत कर रहे हैं, कौन मोहब्बत कर रहे हैं, कौन सांप्रदायिक शक्तियों को मदद करना चाह रहे हैं, ये जनता समझती है। इसलिए जो लोग इस तरह का बयान दे रहे हैं वो कहीं न कहीं सांप्रदायिक शक्तियों को फायदे पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, और ट्रैक रिकॉर्ड जो उनका रहा है ये तो सबको पता है कि बीजेपी की बी टीम बनकर काम करते रहे। जनता मालिक है। इतिहास गवाह रहा है कि कांग्रेस पार्टी हमेशा इस देश की अखंडता, एकता और भाईचारे की राजनीति की है। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग शुरू से नफरत की राजनीति करते आए हैं, उन्हें इंडिया अलायंस के मोहब्बत की राजनीति पसंद बिल्कुल नहीं आएगी। और ओवैसी जी के चेहरे का नकाब वैसे भी खुल चुका है। ये देश जान चुका है कि ओवैसी किनके एजेंडे पे काम करते हैं। ओवैसी जी, भाई तेजस्वी जी आपको महागठबंधन में शामिल करेंगे कि नहीं करेंगे, ये आप दोनों के बीच का मामला है। हम तो बस इतना जानते हैं, बिहार में आपका कोई वजूद नहीं है। बिहार के अल्पसंख्यक अब आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने उनके लिए काम किया है। ओवैसी एक तरफा मोहब्बत करें, दो तरफा करें, मन हो तो तीन तरफा भी कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब। भाजपा का एक ही मिशन है कि एनडीए के साथ मिलकर के बिहार में समावेशी शासन स्थापित करना, बिहार को विकसित राज्य बनाना, बिहार की जनता की आर्थिक प्रगति करना,